हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चले। जैसे कि आपको पता है कि हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज चैप्टर है चौथा और चैप्टर का नाम है बीन फ्रैक्शन। तो देखिए, मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको करवाऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी बीन कौन सी होगी। तो इसको आसान तरीके से करने के लिए एक हल करो। सबके ऊपर बटे में 0 लगा लो। 13, 30/13, 70/13 और 90/13। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सबके ऊपर हमने बराबर एक एक 0 लगाई। उससे कोई तो उससे काट लो। 13 26 13 39, 13 चौको 52, 13 तिया 39, 3 के समथिंग आया। तो इससे आगे करके देखो, उसको बाद में हल करते। 3 तक रख लो फिलहाल अभी। और 13 दूनी 26, 2 बार कटा और 13 पंजे 65, 5 बार चला और 13 पंजे 65, 13 छिका 78, 13 छिका 78। तो उसने कहा सबसे छोटी होगी यो वाली 3/13 और सबसे बड़ी होगी यो वाली 9/13। तो सबसे छोटी आगे करने की जरूरत नहीं है। आगे वैसे करना चाहो कर सकते हो। देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो। 50/50, 13 से 13, 13 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 10/9 गया 1, 11 0 लगाओ, पॉइंट बढ़ा। 13 पंजे 65, 13 छिका 78, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104। ऐसे भी कर सकते हो आप। मतलब 3.8 के समथिंग चलेगा। तो इसी मारो एक ले लो ना, जो शुरुआत का है उसको ले लो। तो सबसे छोटी हो जाएगी ये वाली 3/13, 3/13 और सबसे बड़ी हो जाएगी ये वाली 9/13, 9/13 आंसर। अगला सवाल देखिए, 2/3, 4/7 और 5/8 को और आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसे कहते हैं बढ़ता क्रम, नीचे से ऊपर को। तो इससे भी ऐसे कर लेना। 20/3, 40/7, 50/8। तो ऐसे कर लो। 3 छंग 18 पॉइंट, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। तब ये दोनों सेम आ गया। तो हमें इससे आगे करके देखना पड़ेगा। 3 छंग 18 बचे 2, पॉइंट लगाया 20 आ गया 2। तो 3 छंग 18.6। तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 2 बचे, पॉइंट लगाया 20 आ गया, 8 दूनी 16। तो कौन है सबसे बड़ा। यो उसने बोला है आरोही क्रम, बढ़ता क्रम सबसे छोटा ये वाला 4/7। उससे बड़ा हो जाएगा यो 5/8 और उससे बड़ा हो जाएगा यो 2/3। यही इसके आंसर होंगे। आसान तरीके से, आसान मेथड से समझा रहा हूँ मैं आपको। अगला सवाल देखिए, 1 - 1/1, 1 - 1/1, 1 माइनस। तो इन्हें सवालों को करने का आसान तरीका है। ये सवाल आजकल काफ़ी आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसे सोल्व कर लो। यहाँ भी माइनस ही होगा, यहाँ भी माइनस ही है। तो 2 एकम 2 -1। तो इस हिस्से की जगह 2 एकम 2 -1, तो 1/2 आ गया। समझे आप। अब ये 2 तो जाएगा इधर और 1 आएगा यहाँ। मतलब यो पलट कर देखो जा। अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, इस नीचे वाले हिस्से को 1/2 और इसके ऊपर जो 1 है, तो ये तो इधर जाएगा ना, गुणा 2, तो 2/1। तो इसकी जगह 1/2 की जगह ये 2 ऊपर गया, 1 यहाँ गया। मतलब
अब देखो हमेशा कैसे करते हैं, 1 माइनस 1/1, 1 माइनस 1/1, 1 माइनस 1/1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए से करने का तरीका, अब यहाँ से कर सकते हैं हम इससे आगे, तो यहाँ आ गया इसकी जगह 1 बटे मतलब 2 × 2 माइनस 1/2। अब 2 गया यहाँ और 1 आ गया यहाँ, तो 1 एकम 1, समझ रहे हो, 1 एकम 1 -2, समझ रहे हो, 1 एकम 1 -2। अगर 1 में से -2 करेंगे तो माइनस का 1 एकम 1 -2 तो ये आ जाएगा। अब आगे देखिए, अभी पलट कर 1 एकम 1 -2 तो ये आ गया 1 एकम 1, इसको काट दो, 2 तो ऊपर चलेगा नहीं, यहाँ आ गया 1। तो अब हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 माइनस का 1/1, और यहाँ है ऐसे कर सकते हैं ना, और यहाँ हो जाएगा 2 1 माइनस 1, ये हो जाएगा देखिए बटे में -1। अब इससे आगे देखिए ये आ गया 1 माइनस 1/1 माइनस का 1। अब इससे आगे देखिए वैसे इसकी गुणा करेंगे, 1 में -1, और जो माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/1 प्लस 1। तो हम क्या कर सकते, 2 आ गए हैं ना, इससे आगे देखिए 1 माइनस 1/2। अब 2 × 2 -1, 2 × 2 -1, तो 1/2, ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, 0.3524 के ऊपर बार 24 के ऊपर बार कह दो, को साधारण भिन्न में लिखे। अब देखिए सवाल को करने के लिए काफी बार आया है सवाल, से सवाल बहुत आते हैं, तो हमेशा इसको लिखो संख्या को 3524। अब जिस संख्या के ऊपर बार हो, जिस संख्या के ऊपर बार हो, मतलब 2 संख्या तो उनके लिए 9 लिख देंगे, मतलब 3 संख्या के ऊपर बार होता तो 3 9 लिख देते। माइनस जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, इस संख्या के ऊपर बार नहीं तो ये इसमें से घटा देंगे, और इस संख्या के ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए 2 0 लगा देंगे। मतलब जिसके ऊपर बार है उसके लिए 2 9, 2 संख्या तो 2 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 2 0, 2 संख्या तो ये 1 संख्या होती है तो 1 0, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसमें से वो घटा देंगे, तो घटा के आ जाएगा 3489/9900। अब 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 × 18, 3 × 9 बटे 3 × 9, 3 × 9 0 0, तो ये उस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। माना वह धन x है, माना वह धन x है। धन का 1/3 भाग मतलब उसको, अतः धन का 1/3 भाग बराबर x गुणा 1/3। समझ रहे हो, x/3 कह सकते हो, इसका बन जाएगा x/3 रुपये। अब इसको सोल्व करो, देखो उसने बोला तो x/3 उसके 1/4 भाग के, 1/4 को हम x लिख सकते हैं, x/4 भाग के 12 अधिक है, मतलब 12 अधिक है, इससे 12 अधिक है,
12 दिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो x/3 माइनस इसे इधर ले जाएंगे, x/4 बराबर 12। इसे यहाँ 12 की जरूरत नहीं है फिलहाल। अब देखो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लो सबसे बढ़िया। तो उसका आ गया एलसीएम 12, 3 चौक 12, 4x माइनस 4 ते 12 3x और जी बराबर 12। तो इसका आ जाएगा देखो x/12 बराबर 12। अब इसकी गुणा इधर कर दो तो आ जाएगा x एक बराबर 144। तो वह धन होगा 144। अगला सवाल देखिए, किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है, मतलब एक भाग में 135 लीटर। यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। उसने बोला एक भाग में, 4 में से एक भाग में 135 लीटर, तो 4 गुणा 135 फुल का पता लग जाएगा कितना फुल है। तो ये आ जाएगा, मैं इसकी गुणा कर लेता हूँ ना, 135 गुणा 4, 5 चौक 20, 2 4 3 12, 13 14, 4 4 और 1 5, 540। तो टोटल हो गया 540। उसने कहा यदि उसमें 180 लीटर पानी भरा है, उसमें 180 लीटर पानी भरा है तो उसका कौन सा भाग भरा है। तो हम कर सकते हैं, एक भाग में 180 लीटर पानी भरा है तो बटे 540 टोटल है, उसको काट लो, 18 या 54, तो बराबर इसका भाग 1/3 भाग पानी से भरा है। अगला सवाल देखिए, 0.3467 के ऊपर बार 0.3333 के ऊपर बार का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसको सरल तरीके से लिख लेंगे, 34 67 माइनस इस 67 के ऊपर 12, 34 के नहीं तो 34 घटा लेंगे। उसके बाद 2 के ऊपर 12, 2 के नहीं, इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद प्लस 1333, तो उसको भी ऐसे कर लेंगे, 9900 माइनस 13 घटा लेंगे। अब घटाने के बाद क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा इस वाली संख्या का 3433/9900 प्लस इसका आ जाएगा 13 घटाने 23, ये हो जाएगा 1320/9900। अब इससे आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों के नीचे के बराबर है तो इन ऊपर वाली की संख्या को जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 4753 अब इससे आगे सोल्व करना चाहते हो कर लो, पॉइंट में आंसर आएगा। मतलब बात यह है, आप इसे भाग दे सकते हो, भाग दे लो। जैसे 4753 को 9900 से भाग दोगे तो पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, उससे आगे भाग दोगे तो ये आ जाएगा समथिंग 0.4801 और आगे जो भाग दे जाओगे तो 0101 चले जाएगा। तो इसका आंसर होगा ये। अगला सवाल देखिए, 1 + 2/3, 1 + 3/4, 1 + 4/5 को सरल कीजिए। अब देखिए मैं इसको आपको बहुत आराम से समझाता हूँ। तुमने सोल्व किया इसे 1 + 2/3 बटे 1 + 4/5 प्लस, अब इसको सोल्व करते हैं, 5 × 5 4 9, तो इस संख्या के लिए आ गया 9/5 सोल्व करने के बाद। अब ये 5 जाएगा इधर तो इससे आगे क्या आएगा, 1 + 2 2/5 × 15, ये आ जाएगा यहाँ 9 1 प्लस। अब 9 × 9 = 15, 9 × 9 = 15 हो जाएंगे। अब देखिए 9 × 9 और 15 ये हो जाएगा 24, 24/9। अब इससे आगे क्या करेंगे, इस संख्या की जगह 24/9 तो 1 + 2, ये 9 आ जाएगा, 2 ×
9/24। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 + 18/24। तो उसको सोल्व कर लो। 24 × 24 और जी 18 हो जाएंगे। 24 × 24 और 18 ये हो जाएंगे 24 × 24 + 18 तो ये हो जाएंगे 42/24। तो इसे काट लो 4 से, 7 से ये कटेगा, 2 से काट लो। 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 सत्ते 2 × 2, 2 दूनी 4। तो ये कट जाएगा 3 से। 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, तो 4/7 इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखें। 3.68 के ऊपर बार -2.79 के पर बार सला कीजिए। अब तक हमने जो सवाल किए हैं पॉइंट के बाद ही किए हैं, पॉइंट से पहले सवाल आएगा। जो पॉइंट से पहले सवाल होंगे उन्हें में प्लस में रखना। 3 + 68/99। अब -2 + 79/99। अब आपको क्या करना, इस 3 में से 2 घटा लो तो ये आ जाएगा 1 + इसमें से ये घटा लो 69 में से 68 गए 11/99। अब क्या कर सकते हैं, देखो जो ये संख्या है अंदर की इधर है माइनस, ये माइनस है, तो ये जो संख्या होगी ये हो जाएगी माइनस की। ये वाली संख्या हो जाएगी माइनस की, अंदर माइनस की गुणा करने से माइनस। तो 11 × 99 मतलब 99 का 99 -11 बराबर हो जाएगा 88/99। अब इसको भाग दे लो, भाग देने के बाद आएगा 0.88। आप ऐसे भाग दे सकते हो। 88 × 99 से नहीं चलेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई, तो ऐसे कर लो तो 8 बार चले गए हो। अगला सवाल देख। किसी धनराशि का 5/12 रुपये 100 के 3 से 3/4 भाग के बराबर है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो माना धनराशि x का 5/12 बराबर 100 के गुणा 3 से 3/4, 12, 13, 14, 15/4 के बराबर है। तो आप एक काम करो, 100 गुणा 15/4। अब इसको इधर ले आओ तो गुणा में आ जाएगा और जो पलट जाएगा, मतलब इधर लाओगे तो गुणा में लाने के लिए इसे पलट लेंगे। भाग से गुणा में लाने के लिए तो 12/5 तो हो जाएगा। देखिए 4 × 12, 5 × 15, 3 × 9 बराबर 900 इसका आंसर होगा। तो आज के 10 सवाल कंप्लीट हुए। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर आपको हमारी क्लास इंफॉर्मेटिव और आप सीख पा रहे हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।